गुरप्रीत भाई बड़ा क्या करने वाले हैं। गुरप्रीत भाई स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज जी। हमारे किसानों के लिए ऐसा क्या है जो धमाका है? धमाका तो जी देखो, नॉर्मल रोटावेटर तो सभी को यूपी में, एमपी में, पंजाब में सभी को मिल ही रहा है। ठीक है। हमने क्या किया है कि एक पूरी अच्छी क्वालिटी का रोटावेटर जो रेगुलर मॉडल है उससे ऊपर का मॉडल ठीक है। हम फार्मर्स को देंगे डीलर प्राइस में। अच्छा। हाँ, सिर्फ 90,000 में हाँ। हम रोटावेटर दे देंगे 8 फीट का। ये देखिए आप जरा रोटावेटर में सबसे ज़्यादा घिसने वाला पार्ट ये है। क्योंकि अंदर इसको मिट्टी में इसको चलना है, सही है। तो हमारा जो मेन मॉडल है ना अर्थ वाला, उसमें हम ये लगाते हैं 70-90 इसका पाइप। इतना है भी? इतना हैवी बिल्कुल। ये देखिए आप, ये सैप की सील है जो इम्पोर्टेड सील है, इटली से ये इम्पोर्ट होती है। तो नॉर्मली बहुत सारे फार्मर्स के पास देखो रोटावेटर काफ़ी समय से लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लीकेज की समस्या आती है ना, तो ये वाली सील फार्मर चेंज करते हैं। ये रेगुलर है? हाँ, ये रेगुलर सील आपको रोटावेटर में मिलती होगी। आप बहुत सारे लोगों ने खुद भी चेंज की होगी। पहले यही वाली आती थी? हाँ, पहले ये वाली सील आती थी। अभी ये वाली लगी? हाँ, अभी हम रेगुलर मॉडल में भी ये वाली सील, इम्पोर्टेड सील, मैकेनिकल सील जिसको बोलते हैं, सैप की, ये लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इनके दोनों की डिफरेंस की प्राइस में, तो ये वाली सील आपको 100, 150, 80, 90 हर तरह की प्राइस में मिल जाती है, ठीक है। जो ये वाली सील है ना, ये कम से कम आपको 900-1000 रुपए के आसपास ये मिलेगी। हमारे रोटावेटर में दोनों साइड, एयर वाली साइड और डेड साइड, दोनों साइड ये वाली सील लगती है। एक सवाल और है गुरप्रीत भाई, जैसे ये सील है, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, ये ना लोहे की होती लोहे की है, है और लोहे से लोहा रगड़ के चलता है, यानी कि लीकेज की जो बिल्कुल 0% संभावनाएं रह जाती है, वो भी तब होती है जब घनी ज़्यादा मात्रा में रोटावेटर को चला दिया जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तब। और आज आपको दिखाएंगे रोटावेटर की एक ऐसी फैक्ट्री, और हमारे साथ एक चर्चित चेहरा है गुरप्रीत सिंह धालीवाल जी। आज इनकी रोटावेटर की फैक्ट्री में पहुंचे हैं और सवाल ये है कि हमारे किसानों के लिए गुरप्रीत भाई बड़ा क्या करने वाले हैं। गुरप्रीत भाई स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज जी। हमारे किसानों के लिए ऐसा क्या है जो धमाका है? धमाका तो जी देखो, नॉर्मल रोटावेटर तो सभी को यूपी में, एमपी में, पंजाब में सभी को मिल ही रहा है। ठीक है। हमने क्या किया है कि एक पूरी अच्छी क्वालिटी का रोटावेटर जो रेगुलर मॉडल है उससे ऊपर का मॉडल ठीक है। हम फार्मर्स को देंगे डीलर प्राइस में। अच्छा। हाँ, सिर्फ 90,000 में हाँ। हम रोटावेटर दे देंगे 8 फीट का। तो ये एक बड़ा धमाका था जब मैंने इसके बारे में सुना और इनकी वीडियो देखी इनके YouTube चैनल पर जाकर, तो मैंने सोचा कि मुझे आज ही मलौट चलना चाहिए, और आज मैं मलौट पहुंचा। तो सवाल और जवाब बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि जब सवाल करने वालों से ही सवाल किए जाए तो वीडियो बहुत ही आनंद भरा होगा। तो गुरप्रीत भाई सवाल ये है कि रोटावेटर के अंदर 8 फीट में वजन कितना है? वजन होगा उसमें 5.5 क्विंटल से ज़्यादा। 5.5 क्विंटल से ज़्यादा? तकरीबन मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो 5 क्विंटल 65-70 के आसपास का वजन थी। अच्छा। तो किसान भाइयों का एक और सवाल निकल के आया कि रोटावेटर के अंदर ब्लेड कितने होंगे और 60 ब्लेड में आपको गहराई मिलेगा। कितनी होगी? 60 ब्लेड में जो 6 इंच की गहराई लेगा। 60 ब्लेड में 6 इंच की गहराई है। बिल्कुल। सवाल एक और आया, क्योंकि आज दर्शकों की तरफ से सवाल है और कर मैं रहा हूँ। बिल्कुल जी। सवाल ये है कि रोटावेटर के अंदर आपने सील कौन सी लगाई है? कहीं ऐसा तो नहीं रोटावेटर चलेगा और लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा? ये देखिए आप, ये सैप की सील है जो इम्पोर्टेड सील है, इटली से ये इम्पोर्ट होती है। तो नॉर्मली बहुत सारे फार्मर्स के पास देखो रोटावेटर काफ़ी समय से लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लीकेज की समस्या आती है ना, तो ये वाली सील फार्मर चेंज करते हैं। ये रेगुलर है? हाँ, ये रेगुलर सील आपको रोटावेटर में मिलती होगी। आप बहुत सारे लोगों ने खुद भी चेंज की होगी। पहले यही वाली आती थी? हाँ, पहले ये वाली सील आती थी। अभी ये वाली लगी? हाँ, अभी हम रेगुलर मॉडल में भी ये वाली सील, इम्पोर्टेड सील, मैकेनिकल सील जिसको बोलते हैं, सैप की, ये लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इनके दोनों की डिफरेंस की प्राइस में, तो ये वाली सील आपको 100, 150, 80, 90 हर तरह की प्राइस में मिल जाती है, ठीक है। जो ये वाली सील है ना, ये कम से कम आपको 900-1000 रुपए के आसपास ये मिलेगी। हमारे रोटावेटर में दोनों साइड, एयर वाली साइड और डेड साइड, दोनों साइड ये वाली सील लगती है। एक सवाल और है गुरप्रीत भाई, जैसे ये सील है, देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, ये ना लोहे की होती लोहे की है, है डबल और लोहे से लोहा रगड़ के चलता है, यानी कि लीकेज की जो बिल्कुल 0% संभावनाएं रह जाती है, वो भी तब होती हैं जब
घनी ज़्यादा मात्रा में रोटावेटर में चला दिया जाता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तब बहुत 1% निखिल जी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे हमें हो गए तकरीबन 2 साल इस लाइन, ठीक है। वैसे तो एग्रीकल्चर लाइन में हम शुरू से ही हैं, क्योंकि खेती से रिलेटेड है, ठीक है। फार्मर की जो फैमिली है हमारी, ठीक है। और उससे पहले हमारा जो मेन काम है एग्रीकल्चर की मशीनरी को भी एक्सप्लोर करना, जैसे आपने शुरू में बताया कि प्राइम ट्रैक्टर के नाम से हमारा जो चैनल है। तो अपना 2 साल में तकरीबन 1500 के आसपास रोटावेटर फार्मर के खेत में चल रहा है। तो इनमें से एक भी रोटावेटर की आज तक सील लीक नहीं हुई। देखिए 1500 रोटावेटर एक बहुत बड़ा नंबर है, और उसके बावजूद इतने कॉन्फिडेंस से इनका ये कह देना कि एक भी सील लीकेज नहीं है, यानी कि 100% ये पॉजिटिव है। बिल्कुल। सवाल एक और है गुरप्रीत भाई कि रोटावेटर के अंदर एक साइड में सीएल चलता है, एक तरफ बहुत से रोटावेटरों में ग्रीस चलता है जी। और कुछ हाईटेक कंपनियां सीएल बेरिंग भी लगाती हैं जी। तो आपका साइड में सीएल वाला बेरिंग है या कौन सा बेरिंग? हमारा जो बैरिंग है तो वो सीएल वाला बैरिंग। हम क्या करते हैं कि बैरिंग को पहले तो पूरा ग्रीस से भरते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सीएल डाला जाता है, दोनों चीज़ें मिक्स होके चलता है। अच्छा, तो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट है, और बात ये है कि अगर उसको किया है, कहने का मकसद ये है कि जब हज़ारों की तादाद में मशीनरियों को एक्सप्लोर किया जाता है, अपने दर्शकों को दिखाया जाता है, और नई चीज़ अपने रोटावेटर में लगाई गई होगी तो वो द बेस्ट ही होगी। गुरप्रीत भाई सवाल एक और है कि रोटावेटर की गरारियाँ यहाँ रखी हुई हैं। हाँ। अपने रोटावेटर के अंदर जो 90,000 में 8 फीट है, उसके अंदर कौन सी गरारी लगाई है? मैं आपको छोटी गरारी लगा नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं कि ये पूरा सेट है गरारी का, जो साइड में गेट लगता है, ठीक है। जिसकी हम बात करें तो इनकी जो सीटिंग होती है उसकी गिनती के मुताबिक इनको नाम दिया 20, 35, 28, ठीक है। इसमें जो है 20 दंदे, 35 दंदे और 28। इसकी जो पिच है, इसकी जो चढ़ाई है, ठीक है, तो ये होती है 35 mm, ठीक है, तो सॉरी ये 25 mm, ठीक है। 25 mm की पिच इसकी होती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 25 mm है, ठीक है। और इसमें एक ये चीज़ होती है, ये देखिए आप गरारी पे EN 353 ये लिखा हुआ है, ये इसके मेटल का हाँ मेटल का नंबर है कि किस मटेरियल का ये बना हुआ है। नॉर्मली मार्केट में क्या है कि गेयर में कई दफ़ा मटेरियल है जो EN 8 यूज़ होता है। अच्छा, ये जो ग्रेड है ना EN यूरोपियन नॉर्म्स 8 का भी मटेरियल आता है। वो गेयर की जो मोस्टली आपने देखा होगा कि कई बार हम ऑयल चेंज करते हैं रोटावेटर का साइड का, ठीक है, उसमें जैसे सुरमा सा बन जाता है, मतलब जो गेयर है हाँ, वो घसाई होके उसका मेटल घिसने लगता हाँ घिस के ऑयल में मिक्स हो जाता है। तो जो EN 8 का या किसी भी मतलब कम क्वालिटी वाले मटेरियल का जो गेयर बना होगा उसमें ये चीज़ आएगी। जो EN 353 का मटेरियल है ना, इसमें ये दिक्कत नहीं आती। अच्छा, यानी कि जो EN 353 का जो ये रिकमेंडेड मटेरियल है गेयर के लिए, जो एग्रीकल्चर यानी कि में इसमें घिसाई नहीं, घिसाई नहीं, बिल्कुल भी। इसकी जो लाइफ होती है बहुत अच्छी रहती है। अगर अपना जो फार्मर है ना वो टाइम से इसकी जो ऑयल वगैरह की वो देख रेख करता रहे, ठीक है, हर सीजन के बाद इसका ऑयल चेंज करता रहे, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 10 साल उसको कुछ नहीं होगा। तो आप ये वाला गियर यूज़ करते हैं अपने रोटावेटर में या वो वाला जो उधर रखा हुआ है? जो हमारा 90 वाला मॉडल है ना, उसको हमने नाम दिया है फोर्स मॉडल। अच्छा, ये आपके फोर्स मॉडल का हाँ, सामान है। ये एक हब और सील हमने इसलिए रखी थी कि हम फार्मर्स को दिखा सके कि नॉर्मल रोटावेटर में ये वाली लगती, हम इस सील और हब को किसी भी रोटावेटर में नहीं लगाते। अच्छा, ये हब भी अलग है? हाँ, इसको हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करते, हमने जस्ट इसको दिखाने के लिए रख रखा था। और आगे की मैं आपको बात बताऊँ, जो हम इस गेयर के साथ भी ये मैकेनिकल सील वाला जो सिस्टम है वो यूज़ करते हैं, ये ठीक है। तो इसकी साथ ये पूरा प्रॉपर चलता रहता है। और जो इसका एक्सल वगैरह है वो भी हम बड़ा जो 21, 27, 28 का गेयर आपने सुना होगा रोटावेटर में लगता है, तो उसी का सारा प्रॉपर सिस्टम हम 20, 35, 28 के साथ सेट में लगाते हैं। कहने का वही मतलब सीलों ये की है सारा कि गुरप्रीत भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा 90,000 में 8 फीट वाला रोटावेटर है उसके अंदर 20, 35, 28 की गरारियाँ, लेकिन टोटल सामान हैवी वाला है, हैवी वाला है। ये भी हब भी हैवी है और मैकेनिकल सील है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर रोटावेटर की लीकेज रोकनी है तो आपको मैकेनिकल सील ही
आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि उसी रोटावेटर को आपको चयन करना चाहिए जिसके अंदर मैकेनिकल सील लगी हुई हो। हमने क्या किया ना निखिल जी, मैं आपके सवाल के बारे में आगे बात करते हैं। थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि हमने कॉस्ट कटिंग कहाँ पे की है। हमने क्या किया, जो हमारा ये आप देख रहे हैं मॉडल, ये 10 फीट में रोटावेटर है, इसमें तायो कंपनी का जापान का ब्लेड लगा हुआ है स्प्रिंग स्टील का। स्प्रिंग स्टील जो मटेरियल है, इसकी खासियत के बारे में आपको बताऊं कि हमने जैसे मान लीजिए कि 10 ब्लेड उठा लिए तायों के, 10 ब्लेड को उठा के हम इसको जब इसका वजन मेजर करेंगे ना, वेइंग मशीन पे हम इसको रखेंगे, इसका जो वजन आएगा हर एक ब्लेड का जो वजन का डिफरेंस होगा 2 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ये आएगा। और किसी भी हम अगर कोई बोरन स्टील का ब्लेड ले रहे हैं, एक तो उसमें थोड़ा वजन का डिफरेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है। कोई भी हमने जैसे ये बोरन स्टील का ब्लेड है, इनका जो वजन होगा और जो इनकी फिनिशिंग होगी वो अलग अलग, हाँ अलग अलग होगी, मतलब उसके जितना नहीं होगा। बोरन स्टील का कोई सा भी ब्लेड ले लो, ये आपको प्रैक्टिकली अगर आप करके देखोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। और इसकी वजह से जो रोटावेटर में इसमें मतलब ना तो कोई वाइब्रेशन आता है, और जो इसकी लाइफ है इस ब्लेड से 150 गुना, इसकी घिसाई कम है, इसकी घिसाई थोड़ी सी ज़्यादा है। और दूसरी क्या है कि जब कोई भी ब्लेड चलता है, बोरन स्टील का ब्लेड मार्केट में बहुत चल रहा है, तो उसकी जब घिसाई होती है ना, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि वो ऐसे घिसता है जी, मतलब ऐसे इधर से ज़्यादा होता है, ठीक है, और इधर से हाँ चोंच बनती है। जो तायों का ब्लेड है ना, ये वाला ब्लेड, ये बिल्कुल इक्वल घिसाई इसकी होती है, यहाँ से यहाँ तक बराबर बराबर घिसेगा ये, इसकी एक तो ये खासियत होगी। और हमने क्या किया, जो हमारा मतलब हैवी वाला मॉडल है, जिसमें बॉडी है जो 5 mm की है, डाला बैक का जो हट्टा है वो 4 mm का हो गया। जो हमारा 90 वाला मॉडल है, उसमें हमने गेयर की जो गरारी का थोड़ा साइज वो कम किया है, सील और बाकी चीज़ जो है वो सारा सेम रखा है, और जो बॉडी है उसका थोड़ा वजन कम किया है, डाले का थोड़ा वजन कम किया है, साइड प्लेट का थोड़ा वजन कम कर दिया है। जो रूटर प्लेट है, अच्छा ये वाला है वो ब्लेड जो नहीं वो हमने रखा नहीं है, वो हमारा ऑन डिमांड है। वहाँ थोड़े जो ऑर्डर पे रोटावेटर बुक हैं वो रेडी होने के लिए अभी पेंडिंग है, ठीक है, जो पीछे रोटावेटर आप देख रहे हैं। हाँ। तो हमारी कोशिश तो थी कि आप जब तक कहें हम उसको रेडी कर लें, मगर क्या है कि हमारा थोड़ा ज़्यादा डिमांड हमारे पास इसकी रहती है, जो हैवी वाला हमारा मॉडल है 2128 वाला। तो मतलब क्या है कि जो गेयर की क्वालिटी है, ऊपर वाला गेयर है वो भी 13-23 का ही मिलेगा उसमें, 90 वाले जो ये वाला जो हाँ ये वाला गेयर भी आपको 13-23 का ही मिलेगा। जो जहाँ पे हम मतलब ये रोटावेटर की लाइफ कम ना हो, जिन चीज़ों को थोड़ा क्वालिटी कम करने से रोटावेटर की लाइफ को डिस्टर्बेंस ना हो, उन चीज़ों को हमने जस्ट कम किया है। जो ज़्यादा घिसाई वाले पार्ट हैं वो सेम टू सेम इसी की क्वालिटी के ये चीज़। किसान भैया सवाल यह है कि आज जो 90,000 में 8 फीट का रोटावेटर बना है, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, यूपी के बहुत सारे किसान हैं जिनको कम कॉस्ट के रोटावेटर की ज़रूरत है, और आज मार्केट में कंपटीशन इतनी मजबूती के साथ लड़ रहा है। तो गुरप्रीत भाई ने जो ये रोटावेटर को बनाया है, इसके अंदर जो भी घिसने वाले पार्ट है उनको इतनी मजबूती के साथ लगाया, यानी कि कम किया है तो सिर्फ उन चीज़ों को कम किया है जिनसे किसी भी किसान को नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीके से नहीं बोल सकते कि कम हो गई, हाँ क्वालिटी कम नहीं, और उसको ब्रेकिंग में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बात ये है। और सवाल एक और है कि पेंट कौन सा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जोंडियर पे जोंडियर वाला पेंट है, यहाँ फायर रेड भी है, और दूसरे कलर भी मैंने देखे हैं आप। हाँ बिल्कुल, कलर के बारे में इसमें क्या है कि जो हम पेंट करते हैं ना, इसमें जो था बेस्ट कलर हमने मतलब फाइंड आउट किया मार्केट से, वो वाला कलर है। इसमें पीयू पेंट है, जैसे गाड़ियों हमारी आपने देखी हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों पे जितना कलर होता है वो पीयू पेंट होता है विद हार्डनर। इसमें हार्डनर डालकर पीयू पेंट किया गया है, ताकि जो पेंट की शाइनिंग है एक तो वो बहुत अच्छी है, और दूसरा क्या है कि जो पहले होता था कि फार्मर रोटावेटर को सिर्फ सूखी ज़मीन को जुताई करने के लिए यूज़ करते थे, मगर आज की डेट में सभी फार्मर जो कद्दू करने के लिए बरते हैं, जैसे धान के लिए खेत को रेडी करना है ना, पैडी के लिए, तो फटलिंग के लिए भी रोटावेटर का यूज़ होता है। तो पानी से जो मोस्टली आपने देखा होगा कि रोटावेटर पे पेंट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो ज़्यादा जो भी जितने भाई ने देखा होगा कि मोस्टली
पाउडर कोटिंग पेंट रोटावेटर पे होता है ना। तो पाउडर कोटिंग पेंट पे जो रोटावेटर पे होता है उसमें दिक्कत आती थी, हमें भी आई, ये नहीं है कि हमें नहीं आई। तो इसीलिए हमने इसको चेंज करके रोटावेटर के लिए PU पेंट सेलेक्ट किया और अभी हमारी जो पेंट की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल 0% हो गई है। तो गुरप्रीत भाई सवाल एक और है, जैसे कि मैं इधर से रोटावेटर देख रहा हूँ, एक बार भाई इधर से दिखा दो आगे। ये जो गियर बॉक्स है ये एक ऐसा गियर बॉक्स है, अगर मैं किसान भाइयों इसके बारे में बात करूँ कि जैसे कह सकते हो ना कि कोई सदाबहार चीज़ है, ये वो सदाबहार गियर बॉक्स है जो किसान को फर्स्ट इम्प्रेशन में सबसे ज़्यादा पसंद आता है आज के टाइम में। 1323 इसका नंबर है और मुझे लग रहा है इसके साथ आपने 90 mm वाला पाइप हाँ बिल्कुल ठीक है। 4 क्लिप है, हैवी क्लिप के साथ है, 4 सोकर लगाए हुए हैं और ये जो इसका मैडा है ये जेट टाइप है, यानी कि अगर हमारे किसान भाइयों को पसंद आने वाला मैडे की बात करें तो पहले एस टाइप मैडे चलते थे, लेकिन अभी जेट टाइप मैडा मार्केट में बहुत अच्छे से स्टैंड कर रहा है। सवाल एक और है गुरप्रीत भाई, हमारे किसान भाइयों को इस रोटावेटर की गारंटी कितनी मिलेगी? और जो तो हाँ मैं आपको बताता हूँ, 1 साल की गारंटी तो है हमारी उस रोटावेटर की जो 90,000 में हम देते हैं। ठीक और दूसरा जो हमारा अर्थ मॉडल है इस रोटावेटर की बात करें, इसकी हम दे रहे हैं 2 साल। अच्छा 2 साल में कुछ भी होता है, गेयर सील बैरिंग, जैसे बैरिंग की हम बात करना भूल गए, बैरिंग इसमें लगा हुआ है ARB का। अच्छा ठीक है, ARB का बैरिंग है इसमें और मैकेनिकल सील, क्योंकि इन सभी चीज़ों की हम 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपने बताया बैरिंग की भी 2 साल की गारंटी। बिल्कुल। तो ये भरोसेमंद कंपनी का जब आप प्रोडक्ट लगाते हो तो आपका जो विश्वास है, जो आपका हौसला है वो कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्योंकि निखिल जी क्या है कि हमें पता है कि हमारे जो रोटावेटर की फिटिंग है इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और दूसरा जितने भी पार्ट्स हमने लगाए हैं, तो बैरिंग हो गया, गेयर हो गया, सील्स हो गई, तो वो हमने वो चीज़ें उठाई हैं मार्केट से जो टॉप बेस्ट है, जो द बेस्ट है। सील मैकेनिकल सील में सैप के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। ब्लेड में टायर के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। गेयर में EN53 का जो मटेरियल 21-28 जो मतलब जैसे खेत सिंपल जो धान हो गया, गेहूँ हो गया, इन फसलों के लिए जो बेस्ट गेयर मैं कहूँगा 21-36-28 हो गया। अगर तो देखो जैसे केले के खेत के लिए इससे भी ज़्यादा मोटे गेयर आते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल इस पर्पज के लिए हम चाहते कि हाँ नहीं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, जैसे 50 की पिच में भी गेयर आता है। नहीं, केले के लिए हाई स्पीड की भी हाँ हाई स्पीड की भी जरूरत होती है और वो मजबूत भी ज़्यादा चाहिए, मगर वो धान और गेहूँ और आलू की खेती के लिए किसी को इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या हो गया कि जो इसमें रूटर पाइप भी लगा हुआ है ना, ठीक है, वो 70-90 का है। हम आपको पीस दिखा देंगे। मोस्टली जो आउटर डायामीटर होता है वो तो 90 होता है सभी का, ठीक है। जो अंदर का है, जो खाली एरिया है, वो हमारे जो रूटर है उसका बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मोटाई में ये रूटर है। आप वीडियो को पाउज करेंगे, अंदर वाला जो पाइप पाउज कर लेंगे अपन ये देखिए आप जरा रोटावेटर में सबसे ज़्यादा घिसने वाला पार्ट ये है, क्योंकि अंदर इसको मिट्टी में इसको चलना है, सही है। तो हमारा जो मेन मॉडल है ना अर्थ वाला, उसमें हम ये लगाते हैं 70-90 इसका पाइप। इतना हैवी, इतना हैवी बिल्कुल। आप इसकी मोटाई देखिए जरा, इसमें वजन भी बहुत ज़्यादा है। इसका अंदर से जो इनर डाया है ना वो होता है 70, आउटर है 90। तो ये 20 हाँ 20 ये हो रह गया 10 + 10, ठीक है। 10 mm इधर से हो गया, 10 इधर से, ये 20 mm मोटाई में हो गया। तो जो ये है नॉर्मली हमारे जो 90,000 वाले रोटावेटर में लगता है, उसमें ये है कि इसका जो इनर है वो 75 है और आउटर जो है 90 है। अच्छा 75-90 ये है। हाँ। अगर हम अदर कंपेयर दूसरे रोटावेटर की बात करें मार्केट में, तो क्या वो भी यही लगाते हैं या इससे भी हल्का लगाते हैं? कई दफ़ा देखो हम किसी के काट के तो देख नहीं सकते है ना, क्योंकि जो बाहर से दिखेगा वो तो ये वाला दिखेगा। मैं बता सकता हूँ कि इससे भी हल्का लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि कोई भी इंडस्ट्रियल किसी भी इंडस्ट्री वाले की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन 100% मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम कंपनियाँ हैं जो इस लेवल का पाइप यूज़ करती हैं। क्योंकि निखिल जी बात क्या है कि देखो जो रोटावेटर है आज की डेट में हर गांव में रोटावेटर बनता है ना, हर पंजाब में तो हर गली गली में हो रही है। तो इसमें क्या है कि कंपटीशन इतना है कि एक दूसरे के रेट को बीट करने के लिए कुछ भी करेगा। तो मगर ये बात है कि थोड़ा रेट ये इतना भी ना गिरो कि आपको 72,000 75,000 में 8 फीट रोटावेटर जैसे मिल रहा है। तो उनमें तो फिर ये है कि गेयर की क्वालिटी भी उसी तरह की होगी और ये मीटर पाइप वगैरह की क्वालिटी भी उसी तरह की होगी, क्योंकि फार्मर ने कौन सा इसको काट के देखना है ना।
हम तो ये कहते हैं कि हमारे रोटावेटर को कहीं से भी आप काट के देख लो, अगर कोई भी चीज़ उसमें जो हमने बोली है वो ना मिली तो फ्री में दे दो। देखिए गुरप्रीत भाई ने अभी एक बात कही कि कुछ भी कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न है ये लास्ट पॉइंट है। और वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि पूरी कंपनी का, पूरे रूटावेटर का निचोड़ है जो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पा रही। आ जाओ दिखाता दिखाते हैं हूँ। गुरप्रीत भाई सवाल ये है कि ये जो रूटावेटर का रूला क्या इसको भी बैलेंस किया जा रहा है? क्योंकि कंपनी ही से रूला है। इसमें एक बात क्या है ना, लेकिन जो जैसे हमने बात की थी, हम सील और बैरिंग की जो वारंटी है वो 2 साल की देते हैं, है ना। ठीक है। तो 2 साल की वारंटी देने के लिए रूटर को बैलेंस करके ही वो चीज़ हो सकती है, वरना अगर रूटर में इम्बैलेंस कहीं से हो गया तो बैरिंग और सील 15 मिनट भी नहीं चलेंगे, कटेंगे ही कटेंगे। अगर रूटर में कोई दिक्कत आ गई ना, तो हमारा हैवी रूटर लगाने का मकसद भी यही है कि हमारे रूटर में बैलेंस ख़राब ना हो, इसमें कहीं से भी कोई मतलब दिक्कत कहीं आ गई तो बहुत तेज़ी से इसमें घूमना होता है, तो सील और बैरिंग का टूटना मतलब कटना होता ही होता है अगर हमारा रूटर में कोई दिक्कत हो जाए। बैलेंस के बिना तो ये करना ही नहीं। तो किसान भाइयों सवाल एक और है कि गुरप्रीत भाई रूटावेटर यूपी कैसे पहुंचा? यूपी मोस्टली जैसे जो एरिया है ना, यूपी और उत्तराखंड का एरिया, उधर तो रेगुलर हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे बागपुर, इधर का एरिया यहाँ पर, और ये जो मुजफ्फरनगर का एरिया है, इधर रेगुलर हमारे 2-20 गाड़ियाँ चले जाती हैं, 4-20। तो उसका क्या होता है कि जैसे गाड़ी जहाँ से हमारी फैक्ट्री से चले तो उसका तकरीबन 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होता है। अगर आपने कई बार 2 फार्मर्स में हल्के में वो मंगवा लिए तो वो डिवाइड हो जाता है। अगर 3 रोटावेटर का मतलब आ गया 3 ऐसे नहीं, तो जैसे हम क्या करते हैं, हमें होता है कि हम फार्मर का जिस तरह से भी कुछ उनका पैसा बच सकता है तो हम कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास अभी ऑर्डर आ गया, उनसे हमने ले लिया कि 15 दिन का टाइम हमें दो, 15 दिन में एक आधा ऑर्डर और आ गया तो उनको साथ में इकट्ठे करके देंगे। कुल मिला के बात ये है कि डिलीवरी भी हो जाएगी। अगर आपको पसंद है तो आप एक बार मलोट भी आ सकते हो। वीडियोज़ के माध्यम से चलता हुआ भी दिखाया मैंने आपको, बीच बीच में क्लिप लगाई है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको फिर भी कोई विश्वास या कोई शंका है तो आप फैक्ट्री आकर देख सकते हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं, और वरना हमारा जो यूपी और उत्तराखंड के एरिया में जहाँ पर चल रहे हैं, हम आपको वहाँ का नंबर दे देंगे, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते अपने हैं, नज़दीक में भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो गुरप्रीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो मैं चाहता था कि हमारे फार्मर्स हैं वो अवेयर हों क्वालिटी के, जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी होगी तो जो अच्छी क्वालिटी बनाने वाले बंदे हैं उनको फार्मर तक अच्छी क्वालिटी देने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर बंदा पहले से अवेयर है कि उसको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में आती हैं और इसमें क्या था, तो अच्छी क्वालिटी देने वाला बंदा जो आराम से डालता है। तो आज मैंने आपको गुरप्रीत भाई की जो है रोटावेटर की फैक्ट्री दिखाई। तो आपको वीडियो आज का हमारा जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार।